ਹੈਲੋ एवरीवन, मैं सिमरन उपनेजा। ਅੱਜ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾइंड ਸੈਟअप ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਟਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂडेंट्स ये ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ, ਪਲਾਂਟ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ। ठीक है जी। ये बॉटनी का बेसिक है। जे तुहानू प्लांट बारे नहीं पता होएगा तो तुसी उनके अंदरले प्रोसैसिस बारे नहीं जान सकते। तो आपां अज सब तो पहला पढ़ांगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी की हुंदा है? सब तो पहला वट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी हुंदा है कि किसी भी चीज़ दे एक्सटर्नल करैक्टर्स, बाहरों दिखण वाले जिहड़े हुंदे, आपां नूं बाहरों जिहड़ियां उहदियां चीज़ां दिखदियां आपां उहनूं की कहने आ? मॉर्फोलॉजी। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी की है, आप प्लांट की मॉर्फोलॉजी कर रहे हैं तो इट मीनस कि प्लांट्स के जोड़े ऑर्गनस आपां नूं बाहरों दिखते हैं उन्हां दी स्टडी नूं आपां की कह दिंदे आ? मॉर्फोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गनस ऑफ प्लांट्स, study of external organs of plants and their adaptations। adaptations की हुंदा है? adaptations मैं इत्थे वर्ड यूज किया है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर एडेप्टेशंस। व्हाट आर एडेप्टेशंस? देखो एडेप्टेशंस हुंदा है भी किसी भी सिस्टम के अनुसार या किसी भी सिचुएशन के अनुसार आपदे आप नूं ढालना, उन्होंने आपां की कहने आ? अडैप्टेशन। जिवें मान लो आपां जा रहे हैं रस्ते चों, अपने पिछे कुत्ता पै जांदा है, आपां की करते हैं? उहदे तो बचन लई भजदे हैं। वो की है कि आपां अपनी जिहड़ी स्पीड आ वो फास्ट कर ली। ठीक है। तो ये की है? अडैप्टेशन। सिचुएशन अनुसार अपने आप नूं बदलण नूं आपां की कहने आ? अडैप्टेशन। तो मॉर्फोलॉजी स्टूडेंट्स की है कि प्लांट्स दे एक्सटर्नल ऑर्गनस दी जिहड़े ऑर्गनस बाहरों दिखदे है उन्हां दी ते उन्हां दी एडेप्टेशनस दी स्टडी नूं आपां की कहने आ? मॉर्फोलॉजी। ठीक है जी। हुण आपां नैक्सट करना है कि प्लांट दे किहड़े ऑर्गनस है, किहड़े एक्सटर्नल ऑर्गनस है जिहड़े आपां नूं बाहरों दी दिखदे है। तो किहड़े एक्सटर्नल ऑर्गनस है? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, या आपां कहने आ फ्रूट एंड सीड। तो ये जिहड़े 5 पार्ट्स है ये प्लांट दे वो ऑर्गनस है जिहड़े आपां नूं बाहरों देखण नूं मिलदे है। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। हुण तुसीं सब ने प्लांट देखा होना है। ठीक है जी। थोड़ा जा ध्यान नाल इस चीज़ नूं समझना है क्योंकि जे आपां नूं रूट ते शूट का डिफरेंस समझ आ गया तो आप इस चैप्टर नूं होर भी वधिया तरीके नाल समझ पावांगे। ठीक है। की हुंदा है नीचे देखो, रूट हुंदी है। ठीक है। ये ग्राउंड लैवल है, ग्राउंड लैवल के नीचे की हुंदी है? रूट हुंदी है। रूट दे नाल की हुंदियां? छोटियां छोटियां होर रूट्स निकलियां हुंदियां, इन्हां दे उपर छोटे छोटे हेयर्स भी हुंदे है। ठीक है। रूट देखो जिहड़ी सेंटर चों निकली हुई है आ वाली, इहनूं आपां कहने आ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट। ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ रूट तो छोटिया छोटिया रूट्स निकलदियां हैं
ਲੇਟਰਲ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੂਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ रूट है सेंटर च वो है प्राइमरी रूट। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੇਟਰਲ रूट्स निकल रही हैं दे आर नॉन एज सैकेंडरी रूट्स। सैकेंडरी रूट्स के उपर एक ही है छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे है ਜਿਹੜੇ कि यूनीसैलूलर होंगे सिंगल सैल तो बने होंगे इनू आपां की कहने हैं रूट हेयर्स। ये यूनीसैलूलर स्ट्रक्चर होंगे माइक्रोस्कोपिक होंगे आपां जे वैसे रूट देखिए तो आपां नूं शायद नज़र भी ना आन। ठीक है रूट हेयर्स की यूनीसैलूलर स्ट्रक्चर्स होंगी हैं। ये तो हो गया ग्राउंड लैवल के नीचे वाला हिस्सा प्राइमरी रूट। प्राइमरी तो की निकलती हैं सैकेंडरी रूट्स। सैकेंडरी रूट्स के उपर की लगियां होंदियां रूट हेयर्स। तो जिहड़ा आ वाला सिस्टम है इनू आपां की कह दिंदे आ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम ठीक है जी ये हो गया रूट सिस्टम। हुण आपां करना है ग्राउंड के उपर वाला पार्ट कि उहदे विच की हुंदा है। देखो ये की है इहनूं आपां कहने आ शूट या स्टैम। ये की है जी स्टैम। ठीक है स्टैम का एक करैक्टरिस्टिक फीचर हुंदा है स्टैम दे विच हमेशा छोटे बॉक्सिस बने हुंदे हैं। छोटे बॉक्सिस बने होंगे इदा। इस स्टैम का करैक्टरिस्टिक फीचर है कि इहदे विच की है छोटे बॉक्सिस बने होंगे है। ठीक है जी स्टैम दे विच हमेशा छोटे बॉक्सिस बने होंगे। जिहड़ी आ लाइन है इनू आपां कहने आ नोड। नोड ते जिहड़ियां दो नोड्स दे विचला डिफरेंस है इनू आपां की कहने आ इंटरनोड। ग्राउंड लैवल के उपर की हुंदी है स्टैम। स्टैम का करैक्टरिस्टिक फीचर की है कि इहदे विच छोटे बॉक्सिस बने होंगे है। जिहड़ी तां लाइन हुंदी है इट इज़ नॉन एज नोड। दो नोड्स के विचले डिस्टेंस नूं आपां की कहने आ इंटरनोड। ठीक है तो हर एक नोड तो की हुंदा है लीव्स कित्थों अराइज होंदियां जिहड़ियां प्लांट दी पत्तियां होंदियां वो कित्थों निकलदियां वो निकलदियां नोड तो। नोड तो की अराइज होंदियां लीव्स। ठीक है नोड तो की अराइज होंदियां लीव्स। हर लीव दे एक्सिल ते एक्सिल की हुंदा है जिहड़ा स्टैम ते लीफ दे विचला हिस्सा हुंदा उहनूं आपां कहने आ एक्सिल। एक्सिल स्टैम ते लीफ दे विचले हिस्से नूं आपां कहने आ एक्सिल। तो लीफ हर लीफ दे एक्सिल दे विच की हुंदा एक बड हुंदी है। हर लीफ दे एक्सिल दे विच की हुंदा है एक बड हुंदी है जिन्हों आपां कह दिंदे आ एक्सिलरी बड। ठीक है जी एक बार फिर रिपीट कर देनी आ ये स्टैम है। स्टैम का एक फीचर है कि उहदे कोल छोटे बॉक्सिस होंगे है। हर एक लाइन नूं आपां की कहने आ नोड। नोड दो नोड्स के विचले डिस्टेंस नूं आपां की कहने आ इंटरनोड। हर लीफ दे एक्सिल ते एक बड हुंदी है जिन्हों आपां कहने आ एक्सिलरी बड। ठीक है तो हुण आपां उपर वाले सारे सिस्टम नूं की कह दिंदे आ शूट सिस्टम। नीचे वाला जिहड़ा सारा सिस्टम है वो है रूट सिस्टम। ऊपर वाला जिहड़ा सारा सिस्टम है वो है शूट सिस्टम। इत्थे नोड तो ही फ्लावर्स निकलते हैं तो ये सारा सिस्टम की है शूट सिस्टम। नीचे वाले सिस्टम नूं आपां की कह दिंदे आ रूट सिस्टम। हुण आपां नैक्सट आपां की करना है देखो आपां मैं तुहानूं कहा कि प्लांट दे जिहड़े एक्सटर्नल ऑर्गनस है सब तो पहला ऑर्गन मैं तुहानूं की दस्सिया सी रूट। तो सब तो पहला आपां रूट की स्टडी करांगे। रूट आपां नूं पता है रूट एक अंडरग्राउंड हुंदी है ग्राउंड तो नीचे हुंदी है ना। सब तो पहला जी आपां ये देखते हैं आपां रूट च की स्टडी करना है। रूट दे विच आपां किहड़े टॉपिक्स नूं स्टडी करना है।
दे विच आपां किहड़े-किहड़े टॉपिक्स नूं स्टडी करना है। पहला है जी टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम फर्स्ट टॉपिक आपां ये स्टडी करना है। सैकेंड आपां करना है रीजनस ऑफ रूट, रीजनस ऑफ रूट। लास्ट आपां करना है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। ये तीन चीज़ां आपां रूट दे विच स्टडी करांगे, टाइप्स ऑफ रूट, रीजनस ऑफ रूट ते मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। ठीक है, इस तो पहला रूट की अगे स्टडी करन तो पहला आपां एक चीज़ पढ़ांगे, वो की है सीड। देखो कोई भी सीड ले लो, मान लो मटर ले लो, ठीक है जी, पी ले लो, मान लो ये मटर का दाना है। ठीक है, जो आप मटर का दाना खाने तो आपको पता कि दो हिस्सों डिवाइडेड होंगे, है ना। मान लो ये उनके दो हिस्से है, इधर करते हैं, नैक्सट पेज पर चलते हैं। चलो मान लो एक पी प्लांट है, ये उनके दो हिस्से है, मटर के दाने के दो हिस्से है, इनके उपर एक लेयर होंगी है। ठीक है, जे आप ध्यान नाल देखिए तो मटर के दाने कोल एक स्ट्रक्चर होर होंदी है जिहड़ी आपां हमेशा इग्नोर करते हैं। आ स्ट्रक्चर इन्हां दो मटर के जिहड़े मटर का दाना जिहड़ा दो हिस्सों के डिवाइडेड होंदा है, इन्हां दोवां हिस्सों के विचकार एक स्ट्रक्चर होंदी है छोटी जी, जिहड़ी आपां हमेशा अवॉइड करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर नूं की कहंदे है, की हुंदा है एंब्रियोनल एक्सिस, एंब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो जिहड़े आ दो हिस्सों च मटर डिवाइडेड होंदा है उन्होंने आपां की कहने आ कॉटिलिडन, कॉटिलिडन्स। जिहड़ा मटर का दाना हुंदा है उन्होंने दो दानियां दे विच एक स्ट्रक्चर हुंदी है जिन्हों आपां कहने आ एंब्रियोनल एक्सिस, ते इन्हां जिहड़े दो दाने हैं इन्हां नूं आपां की कह दिंदे आ कॉटिलिडन्स। ठीक है, हुण जिहड़ा तां ये नीचे वाला पॉइंट हुंदा है, नीचे वाला पॉइंट इनू आपां कहने आ रेडिकल, रेडिकल। ठीक है, ते ऊपर वाले पॉइंट नू आपां कहने आ प्लूम्यूल, प्लूम्यूल। नीचे एंब्रियोनल एक्सिस दे अपर पॉइंट नू आपां कहने आ प्लूम्यूल, ते नीचे वाले पॉइंट नू आपां कहने आ रेडिकल। ठीक है, इस तो इलावा की है इहदे विच एक टर्म होर हुंदी है कि जिहड़े पॉइंट ते कॉटिलिडन्स एंब्रियोनल एक्सिस नू जॉइन कर रहे हैं, इस पॉइंट तो ऊपर वाला पॉइंट हुंदा है एपीकोटाइल, एपीकोटाइल। जिहड़े पॉइंट ते एंब्रियोनल एक्सिस दे नाल कॉटिलिडन्स अटैच कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं, उस पॉइंट तो ऊपर वाले हिस्से नू आपां की कहने आ एपीकोटाइल, ते उस पॉइंट दे नीचे वाले हिस्से नू आपां की कहने आ हाइपोकोटाइल। ठीक है जी, ये है सीड दी स्ट्रक्चर। एक बार दोबारा सुन लो की हुंदा है कि सीड की है, आ सीड है, दो हिस्सों च डिवाइडेड है, इहदे विचले एक पार्ट नू की कहने आपां एंब्रियोनल एक्सिस। एंब्रियोनल एक्सिस दा अपर जिहड़ा पोर्शन उहनूं आपां कहने आ प्लूम्यूल, नीचे वाले पार्ट नूं आपां कहने आ रेडिकल। ठीक है, तो जिहड़े पॉइंट तो कॉटिलिडन्स एंब्रियोनल एक्सिस नाल जुड़ रहे हैं, उस पॉइंट तो ऊपर वाला पॉइंट हुंदा है हाइपोकोटाइल, तो उस पॉइंट तो ऊपर वाला पॉइंट हुंदा है एपीकोटाइल, तो नीचे वाला पॉइंट हुंदा है हाइपोकोटाइल। ठीक है, देखो हुण चाहे कोई भी सीड है उन्होंने एनर्जी चाहिए होंदी है ग्रो करने लई। ठीक है, हर एक सीड नूं एनर्जी चाहिए होंदी है ग्रो करने लई। मान लो जे एक पी प्लांट तो, एक पी दे सीड तो नवां बेबी प्लांट ग्रो होएगा, तो वह कित्थे होएगा? हमेशा जिहड़ा बेबी प्लांट है वो एंब्रियोनल एक्सिस तो ग्रो करता है। जिहड़ा बेबी प्लांट है वो हमेशा एंब्रियोनल एक्सिस तो ही ग्रो करना शुरू होंदा है। ठीक है, ये तो हो गई सीड दी स्ट्रक्चर। एक वर्ड हुंदा है जी ट्रू रूट्स। की हुंदा है वो? ट्रू रूट्स। ट्रू रूट्स की हुंदा है? ट्रू रूट्स देखो
ਆਪਾਂ दो स्ट्रक्चर पढ़िए प्लूम्यूल ते रेडिकल। ਜਿਹੜੀਆਂ रूट्स रेडिकल तो अराइज ਹੁੰਦੀਆਂ सिर्फ ਉਹੀ ट्रू रूट्स ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ रूट्स रेडिकल तो अराइज ਹੁੰਦੀਆਂ ट्रू रूट्स। ट्रू रूट्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ रूट्स हमेशा ट्रू रूट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ रेडिकल तो निकलਦੀਆਂ। ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ रूट्स हमेशा रेडिकल तो निकलਦੀਆਂ ਉਹ ट्रू रूट्स ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक है, तो ਜਿਹੜੀਆਂ रेडिकल तो नहीं निकलਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ रूट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਦ ਦਾ ਪੇੜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆ ਬਰਗਦ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ रूट्स ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ। ठीक है, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ रूट्स ट्रू है? नहीं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਨਿਚਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ रूट्स ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਚੋਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ रूट ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ट्रू रूट नहीं ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ रूट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ रूट्स। ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ रूट्स। ठीक है जी, डिफरेंस समझ आ गया। ट्रू रूट्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ रूट्स ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੈਮ ਤੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਰ ਦੈਨ ਰੈਡੀਕਲ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਰੈਡੀਕਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ रूट्स ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਐਡਵੈਂਟੀਸ਼ੀਅਸ रूट्स। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ रूट्स ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ट्रू रूट्स। ठीक है जी, इतने तक क्लियर है? चलो हुण आ जाओ नैक्सट की। पहला आपां देखिया सी, मैं तुहानूं की दस्सिया सब तो पहला स्लाइड ते कि आपां रूट दे विच की पढ़ना है? टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। हुण आपां पढ़दे हां जी टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम बहुत ईजी है, कुछ भी इहदे विच औखा नहीं हैगा। देखो टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम दे विच की है? सब तो पहला तुहानूं सब नूं पता ही होएगा कि डाईकोट ते मोनोकोट की हुंदा है ना। फिर भी दोबारा दस दिनी, आप पिछे कॉटिलिडन पढ़े है, आ रहा कॉटिलिडन है ना। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਟੀ ਡਾਈਕੋਟ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਈਕੋਟ। ਡਾਈ ਮਤਲਬ ਦੋ, ਕੋਟ मतलब कॉटिलिडन्स। तो जेड़े सीड दे दो हिस्से हो जाते हैं, दो च वंडिया जाता है, वो की है? डाई मतलब टू, कॉट मतलब कॉटिलिडन्स। तो जेड़ा सीड सिंगल हुंदा है उन्होंने आपां की कहने आ? मोनोकोट। ठीक है जी, एक तो आ डिफरेंस हो गया डाईकोट ते मोनोकोट च। इस तो इलावा आपां टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम करन तो पहला एक चीज़ करांगे। देखो तुसी बरगद दा पेड़ देखिया है ना, मान लो आ बरगद का पेड़ है, इहदी स्टैम कितनी चौड़ी हुंदी है ना। ये बरगद का पेड़ है, इहदी स्टैम देखो कितनी चौड़ी हुंदी है। तो जेड़े एक ले लो तुसी, घास देख लो, घास देख लो या वीट का पौधा देख लो। ठीक है जी, दोवां च की फर्क है? जिंदी स्टैम ज़्यादा चौड़ी हुंदी है यानी कि जिंदे विच सैकेंडरी ग्रोथ हुंदी है, सैकेंडरी ग्रोथ आपां डिटेल च हाले करांगे। ठीक है, जिंदी जिहड़ी स्टैम है वो लंबी, सॉरी ब्रांच है, जिंदी जिहड़ी ब्रांच है ट्री दी वो लंबी होण दे नाल नाल चौड़ी भी हुंदी है, जिंदा तना मोटा हो जाता है। ठीक है, वो की हुंदी है? डाईकोट। वो सारे की हुंदे है? डाईकोट। ठीक है, जिंदा तना लंबा होंदे नाल नाल मोटा भी हुंदा है उन्होंने आपां कहने आ डाईकोट। ठीक है, तो जिहड़े बहुत छोटे छोटे पतले पतले प्लांट्स हुंदे आ वो सारे की हुंदे आ? मोनोकोट्स। जिवें कि वीट, इधर ले लो बनियन ट्री,
समझ गए। डाईकोट ते मोनोकोट दे विच की डिफरेंस है, जिंदा तना मोटा हो जाता है, फैल जाता है, तो उनके उपर एक ब्राउन कलर की छाल जिन्हों आप कहने बारक आनी स्टार्ट हो जाती है, उन्होंने आप कहने डाईकोट। तो जोड़े बहुत पतले होंगे है, जिन्हों का तना बहुत पतला होंगे है, उन्होंने आप की कहने मोनोकोट। ठीक है, हुण ये दसन का इत्थे की रीजन सी, इत्थे आपां नूं टाइप ऑफ रूट सिस्टम तो पता ही नहीं लग्या। देखो ये दसन का बेटे ये रीजन सी कि देखो हुण देखो जे ये बनियन ट्री है ना, वड्डा है, इहदे विच तुसीं होर भी मैंगो ट्री लै सकदे हो। मैंगो वड्डा, मैंगो दा ट्री तुसीं देखिया होना है, वड्डा हुंदा है, उहदा जिहड़ा तना हुंदा वो कितना मोटा हुंदा है। तो मतलब जिहड़ा तना ग्रो करदा है मोटाई च, मोटा हो जाता ग्रो करके, तो उनके उपर ब्राउन कलर की एक छाल आ जाती है जिन्हों आप बारक कहने, वो होंगे सारे डाईकोट्स। ठीक है, हुण देखो जिहड़ा पेड़ मोटा है, जिंदा तना मोटा है, उन्होंने पानी भी ज़्यादा चाहिए ग्रो करने लई, ते पानी ज़्यादा चाहिए तो इहदा मतलब की है, उनकी रूट नूं सोयल के अंदर ज़्यादा जाना पएगा पानी लैन लई, है ना। हुण इहदी रूट है, ये प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट के नाल मैं तुहानूं दस्सिया सी लेटरल रूट, सैकेंडरी रूट्स निकलदी हैं। सैकेंडरी रूट्स कोल रूट हेयरस हुंदे है ना। देखो हुण इहदी जिहड़ी इहनूं की चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए ग्रो करने लई, है ना। पानी ज़्यादा चाहिए तो उनकी रूट नूं सोयल के अंदर ज़्यादा जाना पएगा। ठीक है, तो जिहड़ी रूट सोयल के डीप तक जाती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उन्होंने आपां की कहने आ टैप रूट। टैप रूट, ठीक है जी। डाईकोट्स जिहड़े हुंदे है हमेशा उन्हां कोल टैप रूट सिस्टम हुंदा है। क्यों हुंदा है डाईकोट्स कोल टैप रूट सिस्टम? क्योंकि जिहड़ा उन्हां दा तना हुंदा वो बहुत मोटा हुंदा है, उन्होंने ग्रो करन लई एक बहुत वड्डी रूट चाहिदी हुंदी है। रूट वो रूट चाहिदी हुंदी है भी जिहड़ी सॉयल दे अंदर तक जाके वाटर मिनरल्स नूं एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, देखो आपां तुहानूं पता आपां पानी टैप तो पानी आंदा है, तो पानी ज़्यादा पानी किन्हां नूं चाहिदा हुंदा? डाईकोट्स नूं। तो डाईकोट्स दे विच की हुंदा है? टैप रूट सिस्टम। तो पहला रूट सिस्टम अपने कोल की है? टैप रूट सिस्टम। ठीक है, हुण आ जाओ मोनोकोट्स। मोनोकोट्स दे विच की हुंदा? देखो जिहड़े मोनोकोट्स है वो तो वैसे ही बहुत छोटे है, इन्हां नूं पानी का कोई ज़्यादा लैन देन नहीं हुंदा, इन्हां नूं ज़्यादा पानी की नीड नहीं हुंदी, बल्कि इन्हां नूं तां आपदे बचन की नीड हुंदी है। क्योंकि जिहड़े छोटे प्लांट्स हुंदे आपां नूं पता है कि उन्हां नूं काउज, गोट, डीयर ये उन्हां नूं खांदे, ते इन्हां नूं तां ये नीड हुंदी है कि किस तरीके नाल बचन कि जदों कोई गां या कोई भी जानवर इनू खाए तो ये जमीन के नालों उखड़ ना जान। इन्हों तो आपदे आप नूं स्ट्रोंगली होल्ड करन दी नीड हुंदी है, ज़्यादा पानी की नीड तो इन्हों चाहिए नहीं। ठीक है, हुण जिवें देखो ये प्लांट कितना पतला है, इनू किन्नी को पानी की नीड होएगी? तो की हुंदा है कि इहदे कोल हमेशा जिहड़ी इहदी प्राइमरी रूट हुंदी है ना वो बहुत छोटी हुंदी है। जिहड़े मोनोकोट हुंदे है ना उनकी प्राइमरी रूट बहुत छोटी हुंदी है। तो ये प्राइमरी रूट जिहड़ी हुंदी है ना, जिहड़ी प्राइमरी रूट है ना मोनोकोट्स की, ये आफ्टर सम टाइम खत्म हो जाती है, डाइज। जिहड़ी प्राइमरी रूट है ये कुछ टाइम तो बाद डाई हो जाती है। ठीक है, ठीक है जी। जिहड़ी छोटे प्लांट्स हुंदे इन्हां दे विच जिहड़ी प्राइमरी रूट हुंदी है कुछ टाइम तो बाद डाई हो जाती है। तो फिर जिहड़ी इहदी स्टैम हुंदी है ना, फिर रूट तो चाहिए है एब्जॉर्प्शन लई, तो जिहड़ी इहदी स्टैम हुंदी है इहदी स्टैम तो बहुत सारियां रूट्स निकलनियां स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारियां रूट्स निकलनियां स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो रूट्स एवें इत्थे एक गुच्छा बना लैंदियां कि जमीन दे नाल जिहड़ा प्लांट है वो कस के पकड़िया रहे, जकड़िया रहे जमीन नाल, कि जे कोई पशु इनू खांदा है तो ये उखड़े ना। ठीक है, तो जदों एक गुच्छा बना लेंदे है तो इनू आपां की कहने आ? फाइबरस रूट सिस्टम। फाइबरस रूट सिस्टम। ठीक है जी, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देनी हाँ। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम दे विच दो चीज़ां आंदियां हैं, टैप रूट सिस्टम ते फाइबरस रूट सिस्टम। दोवां च की फर्क है? जिहड़े डाईकोट्स हुंदे है मोटे तने वाले हुंदे है, उन्हां नूं ज़्यादा पानी चाहिदा हुंदा है ग्रो करन लई। ठीक है, तो उन्हां दी रूट नूं भी सॉइल दे अंदर डीप तक जाना पैंदा है कि वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकन। ठीक है,
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਡੀਪ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ रूट ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, एक टैप बन के जाती है कि टैप की फॉर्म च जाती है, उन्होंने आप कहने आ टैप रूट सिस्टम। जेडे प्लांट्स वैसे ही छोटे होंगे है जिन्होंने ज़्यादा पानी की नीड नहीं होंगी तो जिन्हों की प्राइमरी रूट थोड़े टाइम बाद आपे ही डाई हो जाती है, तो वो प्लांट की करते उन्होंने स्टैम चो रूट अराइज होंगी है, ठीक है, उन्होंने स्टैम चो काफ़ी सारे रूट्स अराइज होने शुरू हो जाते हैं तो रूट्स निकल के एक गुच्छा बना लेंगे है जिन्होंने आप की कहने आ फाइबरस रूट सिस्टम, ठीक है। ये तो है जी टाइप ऑफ रूट सिस्टम। हुण देखो सब तो पहला अपने कोल की सी टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, ये आपां कर लिया। हुण नैक्सट आपां की करना है, रीजनस ऑफ रूट सिस्टम। नैक्सट अपने कोल है जी रीजनस ऑफ रूट सिस्टम। रीजनस ऑफ रूट सिस्टम दे विच आपां करना है, देखो रीजन्स ऑफ रूट सिस्टम। थोड़ा जा इनू आप ध्यान नाल समझना है, ठीक है। देखो मान लो एक रूट है, आ रूट है, ठीक है। रूट दे नीचे इत्थे की पए हुंदे आ मेरिस्टेमैटिक सैल्स। रूट दे जिहड़े टिप हुंदी है उहदे कोल की पए हुंदे है मेरिस्टेमैटिक सैल्स। मेरिस्टेमैटिक सैल्स किहड़े हुंदे आ, देखो तो तुहानूं पता होएगा कि जिहड़े मेरिस्टेमैटिक सैल्स हुंदे वो परमानेंट नहीं हुंदे, है ना। तो जिहड़े मेरिस्टेमैटिक सैल्स की हुंदे आ, ये मेरिस्टेमैटिक सैल्स पए हुंदे, ये कॉन्टीन्यूअसली डिवाइड करते रहंदे हैं। रूट दी टिप ते की हुंदे आ मेरिस्टेमैटिक सैल्स, जो की करते हैं कॉन्टीन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। हुण रूट दी टिप ते मेरिस्टेमैटिक सैल पए है, तैनूं आपां की कह दिंदे आ रीजन ऑफ मेरिस्टेम। ठीक है जी, रूट दी टिप ते की पए है मेरिस्टेमैटिक सैल्स पए है जिन्हों आप की कह दें रीजन ऑफ मेरिस्टेम या मेरिस्टेमैटिक रीजन, ठीक है। हुण रूट ने भी ग्रो तो करना ही है। रूट ग्रो किवें करती है, रूट ने वड्डे तो होना ही है, ठीक है, फिर होर भी ग्रो करना है। तो की डिफरेंस आता है इहदे विच, देखो जिहड़े मैं तुहानूं की कहा जिहड़े मेरिस्टेमैटिक सैल्स हुंदे है ये कॉन्टीन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, है ना। मान लो आ सैल्स डिवाइड करते पे है, ये सैल है, इन्होंने डिवाइड किया, डिवाइड करके इन्होंने होर सैल्स बनाते, ठीक है। ये आप तो नीचे नीचे ही रह जाते हैं, डिवाइड करके जिहड़े सैल्स बनते हो इन्हों के उपर उपर बनते रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रीजन ऑफ मेरिस्टेम या मेरिस्टेमैटिक रीजन। हुण की हुंदा भी जदों रूट वड्डी होनी स्टार्ट हुंदी है, मैं तुहानूं पहले ही कहा कि जिहड़े मेरिस्टेमैटिक सैल्स हुंदे आ वो परमानेंट नहीं हुंदे, ठीक है। तां ये की करदे फिर इन्हां ने परमानेंट नहीं हुंदे, तां इन्हां नूं परमानेंट होण लई ये की करदे आपदे आप नूं ये इलोंगेट होना स्टार्ट कर दिंदे, ठीक है। ये की कर दिंदे आ लंबा होना स्टार्ट कर दिंदे आ। तां जिहड़े आ नवें सैल्स बनदे आ वो की करदे आ लंबे होना वड्डे होना स्टार्ट कर दिंदे, ठीक है। जिहदे करके आपां इस रीजन नूं की कह दिंदे आ रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। एक बार फिर सुन लो की हुंदा स्टूडेंट्स भी रूट दी टिप ते अपने कोल मेरिस्टेमैटिक सैल्स हुंदे है, ठीक है। पर आपां नूं पता है मेरिस्टेमैटिक सैल्स परमानेंट नहीं हुंदे, ठीक है। तो ये की करते हैं फिर आप डिवाइड करते रहते हैं, तो ये परमानेंट तो होंगे नहीं, तो परमानेंट नहीं होंगे तो ये की करते हैं कि ये परमानेंट सैल्स किहड़े होंगे आपां नूं पता है पैरेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो ये की करते हैं कि इनक्रीज होना इलोंगेट होना स्टार्ट कर दे, वड्डा होना शुरू कर देंगे, साइज़ इन्हां दा इनक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 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 ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸੈੱਲ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੋਂਗੇਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲਸ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਹੋਰ ਬਣਾਤੇ, ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈੱਲਸ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸੈੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਲ ਵॉल ਆਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਜਨ ਆਫ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਦੀ ਟਿਪ ਤੇ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੈਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਸੈਲਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸੈਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਜਨ ਆਫ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਲਸ ਇਲੋਂਗੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੈਲਸ ਬਣਾਏ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹ ਸੈਲਸ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਲਸ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਲਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਮੈਚਿਓਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੀਜਨਸ ਹੀ ਹੈ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੇ, ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਰੀਜਨ, ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਰੀਜਨ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰੇਸ਼ਨ ਰੀਜਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਹੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रूट हेयर किहड़े रीजन कोल हुंदे है। तो स्टूडेंट्स देखो की है कि एक इकलौता रीजन हुंदा है किहड़ा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जिंदे विच रूट हेयर्स हुंदे है। ठीक है, इस रीजन तो इलावा बाकी दो रीजनस कोल रूट हेयर्स नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनू याद रखना है भी रूट हेयर्स तिन्ना रीजनस चों किहड़े रीजनस कोल हुंदे है, रीजन ऑफ जिहड़े सैल मैच्योर हो जाते हैं उन्हां कोल की हुंदे है, रूट हेयर्स हुंदे है। बाकी होर किसी कोल भी रूट हेयर्स नहीं हुंदे। ठीक है, हुण इहदे चों आपां एक चीज़ होर, एक चीज़ मैं इत्थे ड्रॉ नहीं कीती, वो की है, इत्थे की हुंदी है, रूट कैप। रूट की टिप ते की हुंदी है, रूट कैप। सबनों पता होएगा रूट कैप का की फंक्शन हुंदा है, प्रोटैक्शन। ये प्रोटैक्ट करती है रूट नूं। ठीक है, की फंक्शन है इनका, प्रोटैक्शन। ठीक है जी, तो ये तो हो गया रीजनस ऑफ रूट। हुण अपना पहला टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, दूसरा हो गया रीजनस ऑफ रूट, लास्ट टॉपिक अपना रूट्स दे विच रह गया मॉडिफिकेशंस। ये अपना रूट दे विच दा लास्ट टॉपिक है जिहड़ा आपां रूट्स बारे पढ़ना है कि ये मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। ठीक है जी, नैक्सट आप टॉपिक पढ़ना है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। हुण रूट का नॉर्मल फंक्शन की हुंदा है, रूट की करती है, रूट दे नॉर्मल फंक्शनस की है, रूट दे नॉर्मल फंक्शनस की है अपने कोल। सब तो पहला कि ये प्लांट नू सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना,
करती है प्लांट नू सपोर्ट प्रोवाइड। दूसरा अपने को फंक्शन की है वाटर एब्जॉर्प्शन, प्लांट मिट्टी तो वाटर एब्जॉर्ब करती है। वाटर एब्जॉर्प्शन सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करती है नहीं, वाटर तो इलावा है की करती है मिनरल भी एब्जॉर्ब करती है, मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो एक ही है ये रूट दे नॉर्मल फंक्शंस है। मॉडिफिकेशंस फिर की होंगी, वट आर मॉडिफिकेशंस? देखो जदों रूट या कोई भी ऑर्गन आपदे नॉर्मल फंक्शंस छड्ड के कोई होर फंक्शंस करने शुरू कर दे, उन्होंने आपां की कह दिंदे आ मॉडिफिकेशंस। ठीक है, जदों भी अदर दैन दीज, जे इन्हां तो इलावा अदर दैन दीज, इन्हां तो इलावा जे कोई रूट फंक्शन करेगी तो उन्होंने आपां की कहांगे मॉडिफिकेशंस। ठीक है जी। हुण रूट किवें मॉडिफाई करती है, किस किस तरीके से मॉडिफाई हो सकती है? ये फूड स्टोर कर सकती है, पहला है फूड स्टोरेज, ये फूड स्टोर करने लई मॉडिफाई हो सकती है। ठीक है, होर किस तरीके लिए ये मॉडिफाई हो सकती है? देखो फूड स्टोर या ये वध सपोर्ट देने लई मॉडिफाई हो सकती है, आपदे आप नूं बदल सकती है, सपोर्ट लई मॉडिफाई हो सकती है। होर देखो मॉडिफिकेशंस मैं तुहानूं दसता भी इन्हां तो इलावा जे कोई फंक्शन करदा है तो उन्होंने आपां कहने मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो रूट फूड स्टोर करन दे भी काम आ सकती है। फूड स्टोर करन लई जो उन्होंने प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा तो उन्होंने स्टोर करन लई भी ये अपने आप नूं मॉडिफाई कर सकती है, या ये वध सपोर्ट देने लई अपने आप नूं मॉडिफाई कर सकती है, या ये अपने आप नूं मॉडिफाई कर सकती है साह लैण लई, फॉर ब्रीदिंग परपजिज, ब्रीथ करन लई। तो आप ये तीनों सिस्टम, तीनों मॉडिफिकेशंस हुण पढ़नी है। ठीक है, मैं तुहानूं दोबारा रिपीट कर देनी हाँ। मॉडिफिकेशंस की होंदियां हैं बई रूट आपदे नॉर्मल फंक्शन छड्ड के जे कोई होर फंक्शन परफॉर्म करती है तो उन्होंने आपां की कह दिंदे आ मॉडिफिकेशन। रूट तीन तरीके नाल मॉडिफाई हुंदी है, फूड स्टोरेज भी कर सकती है, वध सपोर्ट भी लै सकती है, दे सकती है, तो ब्रीदिंग परपजिज लई भी ये यूज़ हो सकती है। उस तो बाद हुण आपां फस्ट करते हैं फूड स्टोरेज। ठीक है, देखो हुण किवें रूट फूड स्टोर करती है, तुसी देखी होनी है। कैरेट रैडिश आपां जनरली घरां दे विच यूज़ करदे हां, है ना। हुण इहदी की एग्जाम्पल है? कैरेट, रैडिश, टर्निप ते स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिन्हों आपां कहने, ये इहदियां एग्जाम्पल्स है फूड स्टोरेज दियां। देखो ये तुसीं देखी है कैरेट की स्ट्रक्चर सब ने देखी होगी, है ना। उपरों जिहड़ी हुंदी है वो थिक हुंदी है, नीचे आके थिन हो जाती है। इहदे कोल की हुंदे छोटे छोटे रूट्स भी इहदे चों निकलदियां, है ना। ऐदां हुंदी है कैरेट की स्ट्रक्चर। कैरेट की रैडिश की स्ट्रक्चर भी सेम हुंदी है, एक कैरेट की स्ट्रक्चर है। रैडिश की स्ट्रक्चर भी की सेम हुंदी है। देखो जिहड़ी आ मेन रूट है इहनूं आपां कहने आ टैप रूट। ठीक है, तो जिहड़ियां नीचों रूट्स निकलियां इहनूं आपां कहने लेटरल रूट्स। टैप रूट तो जिहड़ियां रूट्स निकलदियां, प्राइमरी रूट तो जिहड़ियां रूट्स निकलदियां दे आर लेटरल रूट्स। ठीक है, हुण नैक्सट है रैडिश। रैडिश की हुंदी है? उपरों थिक हुंदी, उपरों पतली हुंदी है, विचों आके मोटी हो जाती है, नीचों फिर पतली हो जाती है ना। ऐदां दी स्ट्रक्चर हुंदी है रैडिश दी। रूट्स हुंदियां इहदे कोल भी रैडिश। ठीक है, टर्निप की स्ट्रक्चर के जी हुंदी है? स्ट्रक्चर क्यों दस रही है, इहदा भी एक रीजन है, वो दसदियां उन्हें। ये टर्निप की स्ट्रक्चर होंगी है। ठीक है,
रह की गया स्वीट पोटैटो शकरकंदी जिंदी कोई स्ट्रक्चर नहीं हुंदी, किसी भी शेप च पई हुंदी है ना, कोई भी इहदी शेप हो सकती है। ठीक है, हुण फूड स्टोरेज दे विच मैं तुहानूं 4 चीज़ां दसियां है, रैडिश, कैरेट, टर्निप ते स्वीट पोटैटो। हुण इन्हां नूं दस्सण दा कारण की है, देखो हुण जिहड़ियां तां रूट्स तो मॉडिफाई हुई, ठीक है। ट्रू रूट्स किहड़ियां हुंदियां मैं तुहानूं पहलां दस्सिया, ट्रू रूट्स हुंदियां जिहड़े रेडिकल तो निकलदियां है ना, तां ये जिहड़ियां है इन्हां चों ये सारियां ट्रू रूट्स है नहीं, जिहड़ा इन्हां चों क्वेश्चन बनदा मैं वो भी दसदी हां। फूड स्टोरेज दे विच अपनी एग्जाम्पल है कैरेट, रैडिश, टर्निप ते स्वीट पोटैटो। इस तो इलावा हुण देखो की पुछया जांदा है इन्हां दी शेप, कि कैरेट दी शेप किहड़ी हुंदी है, कैरेट दी जिहड़ी स्ट्रक्चर है इहदी की शेप है, ये की है कोन शेप च है, तां इहनूं आपां कह दिंदे आ कोनिकल शेप, कोनिकल शेप। कोनिकल शेप आपां किहड़ी हुंदी, जिहड़ी उपरों थिक हुंदी है, नीचे आंदे आंदे पतली हो जाती है। रैडिश दी शेप किहड़ी है, इहनूं जिहड़ी उपरों पतली विचों मोटी फिर पतली, उहनूं आपां की कहने आ फ्यूजीफॉर्म शेप, फ्यूजीफॉर्म शेप। टर्निप की शेप आपां नूं पता है सब तो डिफरेंट है, इस शेप नूं आपां कहने नैपीफॉर्म शेप, नैपीफॉर्म शेप। ठीक है, आ जिहड़ी जिंदी कोई शेप नहीं हुंदी इहनूं आपां की कहने आ, इहनूं कहने आपां ट्यूबरस। ट्यूबरस मतलब नो शेप, ये की है ट्यूबरस, जिंदी कोई शेप नहीं है, दिस इज़ नोन एज ट्यूबरस। देखो फूड स्टोरेज दे विच अपने कोल 4 एग्जाम्पल्स है, कैरेट, रैडिश मतलब जिहड़ी रूट है वो आपदे आप नूं मॉडिफाई करके ये चीज़ां बन सकदियां। ठीक है, तो ये की है कि कैरेट दी किहड़ी शेप है कोनिकल शेप, रैडिश दी किहड़ी शेप है फ्यूजीफॉर्म, टर्निप नैपीफॉर्म ते स्वीट पोटैटो जिंदी कोई शेप नहीं हैगी वो की है ट्यूबरस। हुण देखो ये दस्सण दा रीज़न की है कि बहुत बार एवें हुंदा है कि मतलब जदों हुण क्वेश्चन जिहड़ा इहदे विच बनदा वो की है कि ये सारियां रूट दियां मॉडिफिकेशनस है, कि जिहड़ियां ये सारियां है ये रूट दियां मॉडिफिकेशनस है। देखो जिहड़ी तुहानूं किवें पता लगेगा भी किहड़ी रूट दी मॉडिफिकेशन है ते किहड़ी स्टैम दी मॉडिफिकेशन है, जिन्हां दे विचों आ दाढ़ी निकलदी है ना, लेटरल रूट्स निकलदी हैं, वो सारियां रूट दियां मॉडिफिकेशनस है। ये क्वेश्चन आ जाता है भी दसो रैडिश किंदी मॉडिफिकेशन है, स्टैम दी है, रूट दी है, फ्लावर दी है, किंदी मॉडिफिकेशन है, तो जिन्हां दे विचों भी आ लेटरल रूट्स निकलदी हैं ना, जिन्हां दे विचों भी लेटरल रूट्स निकलदी हैं, जिन्हां चों लेटरल रूट्स अराइज हुंदी हैं वो सारियां किंदियां मॉडिफिकेशनस है रूट दियां। ठीक है जी, इहदे चों तां लेटरल रूट्स अराइज हो ही नहीं रही। आपां देख रहे हैं बई जिहड़ा स्वीट पोटैटो है इहदे विचों तां लेटरल रूट्स अराइज हो ही नहीं रही, फिर ये किंदी एग्जाम्पल है। देखो की हुंदा है जदों स्वीट पोटैटो ग्रो करदी है तां स्वीट जिवें हुण देखो एग्जाम्पल एक होर लै लो स्टैम दी, पहलां अदरक देखी है सब ने, जिंजर है ना, किसी भी शेप दी हुंदी है, अदरक हुंदी है। हुण अदरक दियां लेटरल रूट्स हुंदियां नज़र आंदियां आपां नूं, आपां घरे यूज़ करदे हां नहीं, अदरक दे विच आपां नूं अलाइनिंग नज़र आंदी है, आंदी है। अलाइनिंग की है नोड ते इंटरनोड्स, ते नोड ते इंटरनोड्स किंदे विच हुंदियां स्टैम दे विच। मैं तुहानूं पहले ही सब तो स्टार्टिंग ते ही मैं तुहानूं यही चीज़ दसी है कि स्टैम दा जिहड़ा करैक्टरिस्टिक फीचर है वो की है, आ रहा मैं तुहानूं की दस्सिया भी स्टैम दा एक ही करैक्टरिस्टिक फीचर है कि इहदे विच बॉक्सिस बने हुंदे हैं, उन्हां नूं आपां की कहने नोड, ते दो नोड दे विचले डिफरेंस नूं आपां की कहने इंटरनोड है ना। तां हुण की है देखो जिहदे विच आपां नूं इदां लाइनिंग नज़र आऊगी, नोड इंटरनोड नज़र आएंगे, वो किंदी मॉडिफिकेशन है स्टैम दी, जिवें कि जिंजर, ते जिंदे विच आपां नूं आ लेटरल रूट्स नज़र आएंगियां वो किंदियां मॉडिफिकेशनस है रूट दी। ठीक है, हुण आ गया जी सवाल स्वीट पोटैटो दा। स्वीट पोटैटो किंदी मॉडिफिकेशन है,
ना तो इहदे विच लाइनिंग ते ना इहदे विच रूट्स। किवें आपां नूं पता लगेगा भी जिहड़ा स्वीट पोटैटो है वो किंदी मॉडिफिकेशन है। देखो जिहड़ा स्वीट पोटैटो है ये की है, ये एडवेंटिशियस रूट है। स्वीट पोटैटो की है, ये इहदियां जिहड़ियां रूट्स हुंदियां वो एडवेंटिशियस रूट्स हुंदियां। मतलब की होया कि ये हैगी रूट दी मॉडिफिकेशन है, पर ये रेडिकल तो जिहड़ियां रूट्स निकलदियां ट्रू रूट्स नहीं हैगियां। एडवेंटिशियस रूट्स किहड़ियां हुंदियां जिहड़ियां ट्रू नहीं हुंदियां, जिहड़ियां रेडिकल तो छड्ड के होर किसी हिस्से तो अराइज हुंदियां उहनूं आपां की कहने आ, एडवेंटिशियस रूट्स, है ना। तो स्वीट पोटैटो की है, एडवेंटिशियस रूट दी एग्जांपल है। इहदियां रूट्स कित्थों अराइज हुंदियां, देखो इहदियां जिहड़ियां रूट्स हुंदियां, मान लो आ प्लांट है, ठीक है, आ इहदी स्टेम है, इहदी स्टेम तो ही छोटियां छोटियां रूट निकलनियां शुरू हो जांदियां। इहदी स्टेम तो ही छोटियां छोटियां रूट निकलनियां शुरू हो जांदियां। इस रूट दे नाल लगदी है स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो हुण जिहड़ी चीज़ स्टेम तो ग्रो हो रही है तो कि वो ट्रू रूट है। ट्रू रूट किहड़ी हुंदी है, जिहड़ी रेडिकल तो ग्रो हुंदी है, ठीक है। ट्रू रूट हुंदी है जिहड़ी रेडिकल तो ग्रो हुंदी है। तो जिहड़ी रेडिकल तो ग्रो नहीं हुई, तो ये रेडिकल तो ग्रो नहीं हुई, ये कित्थों निकली, स्टेम तो, ठीक है। इस स्टेम तो निकली हुई रूट है, तां करके मॉडिफिकेशन रूट दी ही है, पर ये रूट्स किहड़ियां, एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी स्वीट पोटैटो दी जिहड़ियां रूट्स है कि वो ट्रू रूट्स है कि एडवेंटिशियस रूट्स है। तो स्वीट पोटैटो दी जिहड़ियां रूट्स है वो की है, एडवेंटिशियस रूट्स है, ठीक है। तो बाकी जिहड़ियां ये सारियां की है, ये ट्रू रूट्स है, ठीक है जी। हुण देखो अपने ये तीनों टॉपिक्स कवर हो गए। आपां टाइप ऑफ रूट सिस्टम कर लिया, रीजनस ऑफ रूट कर लिया, कि मॉडिफिकेशन आपां सारी कर ली। मॉडिफिकेशन दे विच अपने कोल नैक्सट की आ जांदा है, देखो मैं तुहानूं दस्सिआ मॉडिफिकेशनस 3 तरह की हुंदी है। फूड स्टोरेज अपनी होगी, जिहदे विच आपां की कीता याद रखना, आपां कैरट जिंदी की शेप सी कोनिकल, रेडिश उनकी की शेप सी फ्यूजीफॉर्म, थर्ड टर्निप उनकी की शेप सी नैपीफॉर्म, फोर्थ स्वीट पोटैटो उनकी की शेप सी ट्यूबरस। हुण नैक्सट आपां मॉडिफिकेशन करनी है सपोर्ट। रूट्स किवें आपदे आप नूं मॉडिफाई करके सपोर्ट दा काम करदियां, आपां हुण ओह करना है, ठीक है जी। इहनूं आपां इरेज कर दिंदे आ, 1 मिनट। जी ठीक है जी, इनू आपां कर देने इरेज सारे नू। हुण आपां नैक्सट आपां की करना है, सपोर्ट। रूट किवें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, रूट किवें प्लांट नू सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हुण आपां ओह करना है। सपोर्ट प्रोवाइड करन लई रूट आपदे आप नू 3 टाइप्स दे विच बदलदी है, ठीक है। सपोर्ट प्रोवाइड करन लई रूट आपदे आप नू 3 पार्ट्स दे विच बदलदी है। पहला है प्रॉप रूट, प्रॉप रूट। सेकंड है स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। थर्ड है बटरेस रूट्स। ये वैसे बुक्स दे विच घट मैंशन हुंदी है, बट हुंदी है, देखो बटरेस रूट। हुण 3 तरह दी रूट्स हुंदियां, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट ते बटरेसिंग रूट्स या बटरेस रूट्स। देखो हुण प्रॉप रूट की हुंदियां, प्रॉप रूट हुंदियां जदों रूट्स नीचों निकलन की जगह ते ब्रांच तो निकलती है। जो 2 रूट्स जिवें बरगद का पेड़ है ना, इन्दियां रूट्स इत्थों निकलदियां उपरों दी,
देखे होने इहदे रूट्स इत्थों उपरों निकलदियां, ठीक है। तो जिंदियां रूट्स ब्रांच तो अराइज होंदियां उन्होंने आपां की कहने आ जी, प्रॉप रूट्स, ठीक है। जिंदियां रूट्स ब्रांच तो अराइज होंदियां उन्होंने आपां की कहने आ, प्रॉप रूट्स। एग्जाम्पल की है, बनियन ट्री, ठीक है जी। स्टिल्ट रूट की होंदी है, वट आर स्टिल्ट रूट? स्टिल्ट रूट की होंदी है, देखो प्रॉप रूट्स तो हो गई जड़ियाँ उनके तो ब्रांच तो अराइज होंदी हैं। स्टिल्ट रूट की होंदी हैं जड़ियाँ, गन्ना देखिए सब ने आपां की कहने उन्होंने, शुगर केन, है ना। आ गन्ना है, जिहड़ी सब तो नीचे वाली नोड तो रूट्स अराइज होंदी हैं, सब तो नीचे वाली नोड तो, इनू आपां की कहने आ, स्टिल्ट रूट्स। जिहड़ियां रूट्स नीचे वाली नोड तो अराइज होनियां स्टार्ट करदियां उन्होंने आपां कहने आ स्टिल्ट रूट। इहदी एग्जाम्पल की है, शुगर केन। एक और इहदी एग्जाम्पल है मेज़, मक्की, ठीक है। दोबारा सुन लो जी, प्रोप रूट्स होंदियां जिहड़ियां रूट्स ब्रांच तो निकलदियां उन्होंने आपां की कहने आ, प्रोप रूट्स। स्टिल्ट रूट किहड़ियां होंदियां, जिहड़ियां रूट्स नीचे वाली नोड तो अराइज होंदियां, इत्थों निकलनियां शुरू करदियां, इहनूं आपां की कहने आ, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट दी एग्जाम्पल्स की अपने कोल, शुगर केन ते मेज, ठीक है। हुण आ रह गई बटरैसिंग रूट या बटरैस रूट, बटरैसिंग, बटरैस, कुछ भी लिख लो। बटरैसिंग रूट किहड़ियां होंदियां, जिहड़ियां रूट जिन्हां दी जिहड़ी ब्रांच होंदी है ना, वो इत्थों साइड्स तो एवें मोटी होनी शुरू हो जाती है, एवें फैलनी शुरू हो जाती है साइड्स तो ना, नीचों दी इत्थों मोटी होनी शुरू हो जाती है। इन्हां नूं आपां की कहने आ, बटरैसिंग रूट, ठीक है। एक बार तीनों दोबारा सुन लो भी, जिहड़ियां रूट्स ब्रांच तो अराइज होंदियां उन्हां नूं आपां कहने आ, प्रॉप रूट्स। जिहड़ियां रूट्स नीचे वाली नोड तो अराइज होंदियां उन्हां नूं आपां कहने आ, स्टिल्ट रूट। जिहड़ियां रूट जिंदी जिहड़ी ब्रांच है वो नीचों दी चौड़ी होनी स्टार्ट, मोटी होनी स्टार्ट हो जाती है, उन्होंने आपां की कहने आ, बटरैसिंग रूट्स। एवें एक ही करदी है, एवें चौड़ी होके इत्थों रूट्स निकलदी है, एवें फैलनियां शुरू हो जांदियां, इहनूं आपां की कहने आ जी, बटरैसिंग रूट्स। एक लास्ट इहदा अपने कोल रह गया, की सी लास्ट इहदा पार्ट, ब्रीदिंग। फूड स्टोरेज समझ आ गया, सपोर्ट समझ आ गया, तीन तरीके नाल हुंदा है, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट ते बटरैसिंग रूट्स। हुण अपने को लास्ट रह गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग लई आपदे आप नूं किवें मॉडिफाई करदी है, ऐसे पेज ते कर लैंदे आ। बहुत ईजी है जी, देखो ब्रीदिंग लई रूट्स आपदे आप नूं किवें मॉडिफाई करदी है। इहदे विच एक दो टर्म्स यूज होंदियां हैं जिहड़ियां कि पुछियां जा सकदियां, तैनूं थोड़ा जिहा आपां ध्यान नाल करना है। ब्रीदिंग वास्ते ब्रीदिंग रूट्स किवें साह किवें लैंदियां, देखो वैसे तो आपां नूं पता है भी रूट सॉइल दे विच जांदी है ना, ते सॉइल दे विच की हुंदा है कि मिट्टी दे विच एयर पार्टिकल्स तां हुंदे है, हवा हुंदी है रूट दे सॉइल दे अंदर, तो उत्थों दी रूट्स की कहते हैं ईजीली अपने आप नूं साह लैण दे काबिल बना लैंदी है। तो ये सॉइल दे अंदर हवा हुंदी है थोड़ी बहुत, उत्थों दी रूट साह लै लैंदी है। पर मान लो जिथे दलदल होएगा, जिथे मिट्टी नहीं होएगी दलदल होएगा, उत्थे रूट किवें साह लैणगे। तो ब्रीदिंग रूट्स कित्थे मिलदियां आपां नूं, दलदल वाले इलाके च। ब्रीदिंग रूट्स कित्थे मिलदियां आपां नूं, दलदल वाले इलाके च। तुसीं देखी तो सुनिया होएगा भी जिहड़ी रिवर हुंदी है ना, रिवर जदों समुद्र दे नाल मिलदी है तो साइड ते की इत्थे बन जांदा है, आ कॉर्नर्स ते की बन जांदा, दलदल बन जांदा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जदों जिहड़ी रिवर है वो समुद्र दे नाल मिलदी है जाके, है ना, तो आ जिहड़े साइड ते एरिया हुंदा इत्थे की है, दलदल बन जांदा है, ठीक है जी। तो इत्थे जदों दलदल बन गया, जिहड़ियां रूट्स इत्थे ग्रो होणगियां वो किवें ब्रीथ करनगियां, वो किवें साह लैणगियां, उन्हां कोल किहड़ा है जा ऑर्गन होएगा या किहड़ी है जी स्ट्रक्चर होएगी जिहदे तो साह लै सकणगे, ठीक है। तो इहनूं आपां की कहने, दलदल वाले एरिया नूं आपां की कहने, मार्शी एरिया या स्वैंपी एरिया, है ना। तो जिहड़े आ दलदल वाले मार्शी एरियाज या स्वैंपी एरियाज हुंदे है ना,
ਉੱਥੇ ਬਰੀਦਿੰਗ ਰੂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਰੀਦਿੰਗ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੰਗਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਰੀਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਂਟਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਲੰਗਸ ਪਏ ਆ ਬਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀਦ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ, ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਗਸ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਰੀਦ ਕਰੂਗਾ ਪਲਾਂਟ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਫੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਸਫੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਫੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਟਸ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਡੀਪ ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਐਵੇਂ, ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਹੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਮੈਟੋਫੋਰਸ। ਨਿਊਮੈਟੋਫੋਰਸ। ਨਿਊਮੈਟੋਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਮੈਟੋਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਿਊਮੈਥੋਡਸ। ਨਿਊਮੈਥੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਮੈਥੋਡ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਮੈਟੋਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਦਲਦਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਦਲ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਮੈਟੋਫੋਰਸ, ਤੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਮੈਥੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਦਿੰਗ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਰਸ਼ੀ, ਸਵੈਂਪੀ, ਦਲਦਲ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲੋਫਾਈਟਸ। ਹੈਲੋਫਾਈਟਸ। ਹੈਲੋਫਾਈਟਸ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੈਲੋਫਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੈਲੋਫਾਈਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋਫਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਲੋਫਾਈਟ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੈਲੋਫਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੋਫਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲੋਫਾਈਟ। ਸਮਝ ਗਏ ਬਰੀਦਿੰਗ ਵਾਲਾ? ਆ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ੋਫੋਰਾ। ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਬਰੀਦਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿ ਰਾਈਜ਼ੋਫੋਰਾ। ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਨਿਊਮੈਟੋਫੋਰ, ਰਾਈਜ਼ੋਫੋਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਬਰੀਦਿੰਗ ਨੂੰ। ਬਰੀਦਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਲਦਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸਫੋਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਰੂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਮੈਟੋਫੋਰਸ, ਤੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਮੈਥੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ੋਫੋਰਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਹੈ, ਰੂਟ, ਸਟੈਮ, ਲੀਫ, ਫਲਾਰ, ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਸੀਡ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਜਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, 3 ਰੀਜਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਰੂਟ ਦੇ ਰੀਜਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਰੂਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਡਾਈਕੋਟ, ਮੋਨੋਕੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਡਾਈਕੋਟ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਤਣੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਈਕੋਟ। ਤੇ ਡਾਈਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਪ ਰੂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿੱਡੂ ਪਲਾਂਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਾਈਬਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰੋਪ ਰੂਟ, ਸਟਿਲਟ ਰੂਟ ਤੇ ਬਟਰੈਸਿੰਗ ਰੂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਰੀਦਿੰਗ। ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਜ਼ੋਫੋਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲੈਕਚਰਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਡੇਲੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂਕੁਲ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 7453000046 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਵਾਇਆ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਮ, ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ।